हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरबेस की। फायरबेस हमारे लिए समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था ऐप मार्केटिंग फॉर गूगल एड्स। तो इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई फायरबेस पे एक वीडियो बना दो, फायरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमें समझना, फायरबेस होता क्या है बेसिकली, कहाँ पर इसका यूज है, एंड एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर व्हाई शुड वी लर्न दिस थिंग, लाइक हमें क्यों समझना चाहिए कि फायरबेस लाइक इट इज वेरी टेक ओरिएंटेड काइंड ऑफ स्टफ की फायरबेस पर कुछ कर रहे हैं या टेक इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन ऐप मार्केटियर, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। समझेंगे कि कहाँ पर इसका क्या यूज केस है और हमें किस हद तक की इसे समझना चाहिए। ठीक है। तो फायरबेस बेसिकली लॉट्स ऑफ एप्स आर देयर विच वी यूज ऑन अ डेली बेसिस। इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे ऐप्स हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। बट आपने कभी सोचा है क्या कि ये जो ऐप्स को लॉगिन करने पर ओटीपी आ रहा है, हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, हमारे बर्थडे पर एक स्पेशल नोटिफिकेशन ज़ोमैटो भेज रहा है, ये सारी चीज़ें बिना किसी हेवी कोडिंग के कैसे कौन से टूल मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर फायरबेस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। फायरबेस एक ऐसा टूल है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। गूगल का एक टूल है जो ऐप को इंटीग्रेट करता है और ऐप में डेटा स्टोर करने में, आपका नोटिफिकेशन भेजने में, आपका रिटेंशन मार्केटिंग में, एनालिटिक्स में, आपका ओटीपी भेजने में, इन सारी चीज़ों में फायरबेस हेल्प करता है। तो बेसिकली फायरबेस एक ऐसा टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम अपने ऐप को मैनेज करते हैं। ये हमारा ऐप है, ये फायरबेस है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब फायरबेस क्या करता है, यूजर का रियल टाइम डेटा, यूजर का एक बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज, ओटीपी, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें मैनेज करने में, सेंड करने में, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है विदाउट एनी कोडिंग रिक्वायर्ड। इस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट या फिर कोई हैवी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। आपको फायरबेस चलाना आना चाहिए और आप ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हो। बट एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर व्हाई शुड बी अंडरस्टैंड इट, मतलब हमें तो एड्स ही चलाना है इवेंचुअली, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, स्नैपचैट, लिंक्डइन एंड ऑल द पेड एड्स चैनल वी आर रनिंग। तो हमें फायरबेस क्यों समझना है, इतना टेक की तरफ क्यों घुसना है। डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ टीम्स, मतलब टेक की अलग एक टीम रहती है जो पूरा फायरबेस आपके ऐप से कनेक्ट करके इवेंट बना के आपको देती है। तो इतना बड़ा यूज केस नहीं है कि हमें पूरा फायरबेस सीखना पड़े, बट बेसिक थिंग्स वी विल नीड टू लर्न और हमें समझना पड़ेगा कि फायरबेस का रोल कहाँ कहाँ पर है, एक ऐप मार्केटियर के लिए कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है और फायरबेस कैसे वर्क करता है, ये फ्लो हमें समझना पड़ेगा। तो बेसिकली कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा ऐप है, दिस इज अवर ऐप, दिस इज फायरबेस। इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, इन दोनों का एक इंटीग्रेशन होता है। अब फायरबेस ऐप पर आने वाले सारे यूजर्स का डेटा स्टोर करेगा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें स्टोर करेगा विदाउट डूइंग एनी कोडिंग। और कुछ इतना बड़ा कोड वोड नहीं करना है, बस इंटीग्रेट कर दो, फायरबेस ऑटोमेटिकली सारा डेटा स्टोर करेगा। फायरबेस आपको पूरा एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पर यूजर कितनी बार आ रहा है, कौन से पेज पर क्लिक कर रहा है, किस जगह पे रुक रहा है, कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, कि लॉगिन कितनी बार उसने अटेम्प्ट किया, पेमेंट इनिशिएट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें फायरबेस अपने यूजर की एक्टिविटी स्टोर करता रहेगा। साथ साथ कोई लॉगिन एक्टिविटी हो रही तो ओटीपी जो भेजने की प्रक्रिया होती है, ओटीपी जो भेजा जाता है, ये भी फायरबेस की तरफ से जाता है। यूजर का कोई डेटा, कुछ रिटेंशन कैंपेन्स चलाने होते हैं, नोटिफिकेशन, पुश, ये सारी चीजें जो भेजनी होती है, फायरबेस के थ्रू डेटा मिल जाता है और हम उनको भेजते हैं। इतना सिंपल से काम होता है फायरबेस का। फायरबेस एक जैसे बताया था कि गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें इवेंट्स बनाने होते हैं, फायरबेस पर हम इवेंट्स बनाते हैं। अब इवेंट्स क्या है, लाइक आपने एक ऐप खोला, ऐप के बाद अगर आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो तो एक इवेंट फायर होता है, आपने ऑलरेडी बना के रखा है फायरबेस में कि लॉगिन पर अगर कोई क्लिक कर रहा है तो लॉगिन इवेंट फायर। तो पता चल जाता है कि कितने लोगों ने लॉगिन किया, कितने लोगों ने पेमेंट इनिशिएट किया, कितने लोगों ने, अगर आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो कितने लोगों ने कौन सा कंटेंट देखा, अगर चैट जैसे एस्ट्रोटॉक टाइप का है तो कितने लोगों ने किससे बातें करी। ये सारे इवेंट्स आप बना सकते हो फायरबेस में और पास कर सकते हो अपने ऐप को, साथ ही साथ गूगल एड्स को। तो गूगल एड्स पर आप फायरबेस से बहुत सिंपली पास कर सकते हो सारे इवेंट्स जो आपने फायरबेस में बनाए हुए हैं। और गूगल एड्स आपका सारा डेटा स्टोर करता रहता है कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पे आए, कितने लोग ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कहाँ पर ड्रॉप हुए, ये सारी चीजें फायरबेस के पास रहती है, जिससे गूगल एड्स को हेल्प होती है। इतना सा रोल रहता है फायरबेस का। फायरबेस परफॉर्मेंस मार्केटियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज तो एनालिटिक्स, एनालिटिक्स इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग, एनालिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। तो फायरबेस पर आपको सारी एनालिटिक्स मिल जाती है, कितने यूजर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी एक्टिविटी फायरबेस पर ट्रैक होती है, ये सारा डेटा फायरबेस पर मिल जाता है। इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटियर को फायरबेस समझना और फायरबेस का डेटा रीड करना आना चाहिए। दूसरा है, आप कोई बहुत क्लाउड मैसेजिंग करते हैं, मतलब आपने कोई बहुत
बड़ी पुश नोटिफिकेशन भेजना है, बहुत बड़े डेटा को, बहुत बड़े यूजर्स डेट के डेटा को, एक सेट ऑफ डेटा को भेजना है कि भाई इस कोहॉर्ट के इस वाले डेट ऑफ बर्थ वाले यूजर्स को हमें एक पुश नोटिफिकेशन भेजना है, या इस पर्टिकुलर सिटी के लोगों को पुश नोटिफिकेशन भेजना है। फायरबेस पे सारा डेटा रहता है, वहां के थ्रू आप डायरेक्टली एक पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ए बी टेस्टिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट में अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, लाइक आपको एक फ्लो चेंज करना है कि भाई इस तरह के यूजर को नीला बैकग्राउंड दिखा दो, इस तरह के यूजर को पीला बैकग्राउंड दिखा दो। तो आप एक टेस्ट कर रहे हो कि भाई ये वाला यूजर ज्यादा क्लिक कर रहा है, नीले पे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं या पीले पे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी को ट्रैक करता है फायरबेस। ठीक है। देन एक पूरा टेक की होस्टिंग प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कभी वेब कैंपेन्स बोला हो, वेबसाइट वगैरह अगर बनाई हो वर्डप्रेस पे, तो एक होस्टिंगर करके होस्टिंग्स मिलती हैं, गोडैडी से जो होस्टिंग्स मिलती है, वही काम फायरबेस ऐप के लिए करता है, होस्टिंग प्रोवाइड करता है। आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रा आर्किटेक्ट या कुछ इंजीनियरिंग उसमें नहीं करनी पड़ती, फायरबेस ऑटोमेटिकली होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है ऐप को। ये आपके लिए समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये टेक के लोग हैंडल कर लेते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर का इतना बड़ा रोल यहाँ पर नहीं होता है। ऑथेंटिफिकेशन में एक रोल होता है कि भाई यूजर की प्राइवेसी को सिक्योर करे। ऑथेंटिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, कि एक कोड आ जाए, वो कोड यूजर को जो लॉगिन कोड मिलता है, फिर वो कोड अपने ऐप पे डालता है, ये फायरबेस के थ्रू ही आता है। सो ये कुछ यूज केसेस हैं फायरबेस के जो परफॉर्मेंस मार्केटियर के लिए समझना जरूरी है। तो बेसिकली मतलब एक अगर समराइज करें तो यही रहता है फायरबेस का रूल, कि फायरबेस एक सॉफ्टवेयर है जो सारी ऐप की एक्टिविटी को ट्रैक करता है और मार्केटियर को हेल्प करता है एनालिटिक्स में, यूजर को पुश नोटिफिकेशन भेजने में, ऑथेंटिफिकेशन में, यूजर की प्राइवेसी को सिक्योर करने में, और मार्केटियर को डेटा के थ्रू हेल्प करता है। ए बी टेस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज करते हैं तो उसके थ्रू हेल्प करता है। दूसरा यूज केस कन्वर्जन इवेंट, जो मैंने बताया कि वहां पर जाके हम इवेंट सेटअप करते हैं, फिर हम उसको पास करते हैं गूगल एड्स में या मेटा एड्स में, तो वो फायरबेस के थ्रू पास होते हैं। वहां पर हम इवेंट सेटअप कर सकते हैं कि जैसे कुकू में मैं कर रहा हूँ काम, तो कुकू में एक पूरा लिसनिंग बिहेवियर की कौन से शोज पर कितने यूजर आ रहे हैं, कितने मिनट तक लिसनिंग हो रही है, ये सारी चीजें जो ट्रैक करने का काम करता है, ये फायरबेस करता है। और यहाँ से फिर हम इंसाइट्स निकालते हैं एज अ मार्केटियर कि भाई इतनी मिनट तक अगर किसी ने ये सुना है, तो हम इसको फिर से टारगेट कर सकते हैं, कुछ दूसरा इवेंट पास कर सकते हैं। या स्विगी पर रिपीट ऑर्डर्स देख रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। अब उनके लिए हम एक कस्टमाइज़ मैसेज बना लें, जो बार-बार बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, उनको बिरयानी रिलेटेड मैसेज भेज दिया। नेटफ्लिक्स पे जो बहुत हॉरर शोज़ देख रहे हैं, उनको हॉरर से रिलेटेड एक टैगलाइन बना के हॉरर वाला नोटिफ़िकेशन भेज दिया कि भाई ये शो देख लो। ये सारी चीज़ें फायरबेस करता है। फायरबेस आपकी हेल्प करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, इनसाइट्स देगा और नोटिफ़िकेशन भेजेगा। नॉट ओनली जस्ट नोटिफिकेशन, ए बी टेस्टिंग आप अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा कि भाई ये फ्लो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, आपको इस तरह की थीम रखनी चाहिए, इस तरह की नहीं। आप 2 तरह के फ्लो टेस्ट कर सकते हैं फायरबेस के थ्रू। तो दिस इज़ इट, आई थिंक। कुछ और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फायरबेस में समझने के लिए, बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटियर। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा इवेंट कैसे सेटअप करना है, किसी यूज़र बेस को कैसे रीड करना है। थोड़ा बहुत आप अगर फायरबेस का अगर आप किसी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस है, तो थोड़ा बहुत आप उस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, कैसे क्या यूज़ करना है, टेक्निकल टर्म्स तो आप समझ ही जाएँगे एक बार प्लेटफ़ॉर्म को गो थ्रू करने से। बट ये समझना ज़रूरी है थ्योरेटिकली कि हम कहाँ-कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आई थिंक। इससे ज़्यादा फायरबेस में समझने के लिए कुछ है नहीं। कोई नया टॉपिक कुछ और समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।